लास्ट 2 क्लासों से हमने एमसीपी सर्वर कर रहे हैं और एमसीपी सर्वर के अंदर हमने 3 मेन प्रिमिटिव्स पढ़े थे। वो 3 मेन प्रिमिटिव्स क्या थे? प्रॉम्प्ट, रिसोर्सेज टूल और टूल्स। आपके पास ये 3 मेन चीज़ें हैं जिस एमसीपी सर्वर में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। टूल्स मैंने बताया था, टूल्स सबसे ज़्यादा यूज हो रहे होते हैं। रिसोर्सेज भी आपके पास एक चीज़ है, उसके बाद प्रॉम्प्ट्स भी आपके पास एमसीपी के अंदर एक फीचर है। तो ये 3 चीज़ें हमने देखी थी। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में ट्रांसपोर्ट का फीचर देखा था। वो क्या था? कितनी तरह की ट्रांसपोर्ट थी इसके अंदर एमसीपी सर्वर में? 2 तरह की हमारे पास ट्रांसपोर्ट्स इसमें मौजूद है। पहली कौन सी? एसटीडीआईओ और दूसरी स्ट्रीमेबल एचटीटीपी। एसटीडीआईओ कब यूज करते हैं? डेवलपमेंट के वक्त एसटीडीआईओ हम यूज कर रहे होंगे। स्ट्रीमेबल एचटीटीपी कब यूज करेंगे? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में हम स्ट्रीमेबल एचटीटीपी वाला यूज करेंगे। तो हमारे पास 2 तरह की हमने ट्रांसपोर्ट देखी थी। उसके अलावा भी एमसीपी सर्वर में बहुत सारी चीजें, जैसे एमसीपी का लाइफ साइकिल। एमसीपी लाइफ साइकिल। एमसीपी लाइफ साइकिल क्या है? एमसीपी में कैसे रिक्वेस्ट जा रही होती है और रिस्पांस आ रहा होता है, वो हमने देखा था, पूरा मतलब हमने समझा था। लेकिन एमसीपी का अकेला अगर हमने लाइफ साइकिल देखना हो तो इसकी डायग्राम है, ये खुल जाए तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। क्या होता है? क्लाइंट एक आपके पास होता है एमसीपी क्लाइंट, एक आपके पास होता है एमसीपी सर्वर। इन दोनों के बीच में जो बातचीत होती है वो किस तरह से स्टार्ट होती है? ये हमारे पास जो लाइफ साइकिल होता है, ये पूरा एक टॉपिक है छोटा सा। होता क्या है कि क्लाइंट सबसे पहले क्या करता है? एमसीपी सर्वर पे इनिशियलाइज किए रिक्वेस्ट भेजता है। सर्वर उस इनिशियलाइज की रिक्वेस्ट में क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है कि भाई हाँ इनिशियलाइजेशन ठीक है। ये जो इनिशियलाइज की रिक्वेस्ट होती है, इस दौरान क्या चीज इंप्लीमेंट हो रही होती है? सर्वर जो है वो चेक कर रहा होता है कि मेरी कैपेबिलिटीज क्लाइंट के साथ मैच कर रही हैं या नहीं कर रही। टूल्स जो है वो मेरे पास क्लाइंट के साथ क्लाइंट में इंप्लीमेंट हो सकते हैं, क्लाइंट में कॉल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो ये जो हमारे पास इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस होता है, ये बेसिकली एमसीपी सर्वर ये कंफर्म कर रहा होता है कि मैं क्लाइंट के साथ कनेक्ट हो भी सकता हूँ या नहीं कनेक्ट हो सकता हूँ। तो अगर इनिशियलाइज की रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाती है तो मतलब अब जो है अगला प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। वो अगला प्रोसेस क्या होगा? क्लाइंट सर्वर को टूल कॉल करने का बोलेगा। तो टूल्स कॉलिंग का जो दूसरा फेज होता है उसके अंदर टूल कॉलिंग होती है, लेकिन टूल कॉलिंग से पहले इनिशियलाइजेशन जरूरी है। इनिशियलाइजेशन के अंदर क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे से अपनी कैपेबिलिटीज एक्सचेंज करते हैं। दूसरा फेज कौन सा होता है? जिसमें जो है सर्वर जो है क्लाइंट से कोई टूल कॉल करने का बोलता है, क्लाइंट सर्वर से कोई टूल कॉल करने का बोलता है, कोई रिसोर्स कॉल करने का बोल सकता है। ये इस तरह की चीजें जो है ये सेकंड फेज के अंदर आ जाती है। लास्ट जो फेज होता है वो कौन सा होता है? शटडाउन। लास्ट जो हमारे पास फेज होता है वो होता है शटडाउन। शटडाउन में क्या होता है कि जो इनिशियलाइजेशन शुरू में हुई होती है, जब क्लाइंट का काम हो जाता है, टूल कॉल जो उसने करवाने तो करवा चुका होता है, तो वो फिर कनेक्शन क्या हो जाता है? डिस्कनेक्ट करना जरूरी है, वरना इस तरह से तो हर क्लाइंट कनेक्ट होता जाएगा और जो है सर्वर पे लोड बढ़ता जाएगा। तो इसलिए जो है जब काम हो जाता है तो शटडाउन वाला जो लास्ट वाला प्रोसेस है वो होता है। तो ये लाइफ साइकिल होता है। पहले इनिशियलाइजेशन होती है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में हैंडशेक होता है। उसके बाद जो है सर्वर और क्लाइंट जो है आपस में टूल कॉल कराना वो कराएगा, रिसोर्स गेट करनी है वो करेगा, जो भी ऑपरेशंस है वो करेंगे। उसके बाद लास्ट में जो है वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ये एमसीपी सर्वर का लाइफ साइकिल होता है।
लास्ट क्लास में हमने एक डायग्राम भी देखी थी जिसके अंदर मैंने पूरा बताया था कि जब आप LLM के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये किस तरह से पूरी वर्किंग चल रही होती है। आज की क्लास में हम नोटिफिकेशंस को देखेंगे और MCP सर्वर को कनेक्ट करेंगे किसके साथ, OpenAI एजेंट्स SDK का। तो ये हमारी लास्ट क्लास है रमजानों की लास्ट क्लास। उसके बाद फिर आप लोगों की क्लास होगी ईद के बाद। ठीक है, तो मैं अपने पास खोल लेता हूँ। अच्छी बात यह है कि कोड मेरे पास लिखा हुआ है और कोई इतना मुश्किल कोड नहीं है। नोटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में बताया था। क्या था, सर्वर जो है वो क्या भेजता है, जरूरी नहीं सर्वर ही भेजे, क्लाइंट भी भेज सकता है। नोटिफिकेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, वन वे कम्युनिकेशन, जिसका मतलब ये है या तो फिर क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा या रिक्वेस्ट ही कहूंगा मैं इसको, नोटिफिकेशन को, या क्लाइंट सर्वर को नोटिफिकेशन भेजेगा। नोटिफिकेशन मतलब कुछ ना कुछ डेटा या क्लाइंट भेजेगा या सर्वर भेजेगा, वन साइड होगा। ऐसा नहीं होगा कि रिक्वेस्ट गई और रिस्पॉन्स आया। नोटिफिकेशन में सिर्फ वन साइड होता है जिसके अंदर जो है या तो फिर सर्वर नोटिफिकेशन भेजता है या क्लाइंट नोटिफिकेशन भेजता है। नोटिफिकेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, या सर्वर क्लाइंट को नोटिफिकेशन भेजेगा या क्लाइंट सर्वर को। नॉर्मली कौन भेजता है, नॉर्मली आपके पास सर्वर नोटिफिकेशन को भेज रहा होता है। तो वो हम देखेंगे किस तरह से MCP सर्वर में नोटिफिकेशन इंप्लीमेंट करते हैं और उसको चेक करने के लिए कि नोटिफिकेशंस जा भी रही है क्लाइंट में, नहीं जा रही, तो हम क्या यूज करेंगे, MCP का इंस्पेक्टर का। उसके अंदर आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं कि जा रही है नहीं जा रही है। फिर उसके बाद हम जो है इसको OpenAI एजेंट्स SDK के साथ भी कनेक्ट करके देखेंगे। ये स्क्रीन शेयर हो जाए, फिर उसके बाद जो है हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। मैं जब तक जो है रेलेवेंट जो हमारे पास कोड है वो खोल लेता हूँ। बहुत सिंपल सा है। लास्ट क्लास में हमने जब टूल्स बनाए थे तो नोटिफिकेशंस भी, अच्छा नोटिफिकेशंस की भी डिफरेंट टाइप है MCP सर्वर के अंदर। एक है आपके पास प्रोग्रेस, एक है आपके पास लॉग्स। तो नाम से आपको क्या लग रहा है, ये प्रोग्रेस वाली नोटिफिकेशन कौन सी होगी और लॉग्स वाली नोटिफिकेशंस कौन सी होगी जी? नाम से ही पता चल रहा है। प्रोग्रेस वाली पहले डिस्कस करते हैं कि प्रोग्रेस वाली कब यूज होगी। हो गया हाँ, प्रोग्रेस वाली कब यूज होगी, जब कोई प्रोसेस चल रहा हो, जैसे प्रोग्रेस वाली नोटिफिकेशन कैसे होगी। प्रोग्रेस वाली नोटिफिकेशन ये होती है कि आप सर्वर को कोई डेटा दें, या मैं बोलूं सर्वर से कि भाई ये मेरी वीडियो है, इसको क्या कर दो, इसको ट्रांसलेट कर दो। तो सर्वर क्या करेगा, ट्रांसलेशन में टाइम लेगा। अब आपके पास ऐसा एक यूजर इंटरफेस हो जिसके अंदर आप वीडियो अपलोड करें और आपकी जो UI है उसके अंदर कुछ भी ना दिखा रहा हो, तो ये अच्छा यूजर एक्सपीरियंस होगा? नहीं होगा। बजाय इसके होना क्या चाहिए कि जब आप अपनी वीडियो ट्रांसलेशन के लिए अपलोड करें, वो ट्रांसलेट जब हो रही हो तो आपको क्या नजर आ रहा हो, प्रोग्रेस बार नजर आ रहा हो कि भाई कितनी ट्रांसलेशन हो चुकी है, 20% हो गई है, 30% हो गई है, जितनी भी हो गई है वो आपके पास प्रोग्रेस बार आ रहा हो।
तो ये आपके पास नोटिफिकेशन भेजता है सर्वर। क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ इसका? मैंने कहा वीडियो में अपलोड करता हूं और सर्वर जो है वो प्रोग्रेस की वो भेजता है, नोटिफिकेशन भेजता है। सर बात आप ही कनेक्ट करना, मेरा जो है सही कुछ मसला हो गया लैपटॉप का। ओके, तो क्विकली सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम की एमसीपी लाइफ साइकिल की वो क्विकली मैं दिखा देता हूँ। ओके, तो क्या दिखाना था? हाँ, एमसीपी लाइफ साइकिल इमेज, तो इमेज नहीं, एमसीपी लाइफ साइकिल मैं लिखूंगा, इनकी वेबसाइट खुल जाएगी। लाइफ साइकिल में जैसे ही मैं आऊँगा तो मेरे पास लाइफ साइकिल की एक पिक्चर आ जाएगी। तो वो पिक्चर क्या है? वो पिक्चर हाँ ये हटा दी। खैर वो गूगल पे भी आ गई थी, मैंने कहा आपको वेबसाइट से दिखा दूँ। ओके, तो यही मैंने आपको शुरू में जो है बताया था कि एमसीपी सर्वर का लाइफ साइकिल कैसे होता है, मतलब रिक्वेस्ट जब आप करते हैं तो किस तरह से जो है स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट हो रही होती है। पहली रिक्वेस्ट क्या जाती है? इनिशियलाइज की रिक्वेस्ट जाती है, इनिशियलाइज रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आता है, फिर क्लाइंट क्या करता है? एक नोटिफिकेशन भेजता है सर्वर को कि भाई हाँ सक्सेसफुली इनिशियलाइजेशन हो गई है। तो ये इनिशियलाइज नोटिफिकेशन भी लाजमी ये भेजता है, क्योंकि नोटिफिकेशन है तो इसका रिस्पॉन्स आएगा नहीं आएगा। तो पहला फेज होता है लाइफ साइकिल के अंदर, ये क्लाइंट है ये सर्वर है। पहला फेज होता है इनिशियलाइजेशन फेज, दूसरा फेज होता है ऑपरेशन फेज, तीसरा फेज होता है शटडाउन फेज। तो तीनों मैंने आप लोगों को बताया। ऑपरेशन फेज के अंदर आप टूल कॉल करवा रहे हैं, कोई नोटिफिकेशन सेट हो रही है, वो सारी चीजें ऑपरेशन वाले फेज में आ रही होती है। शटडाउन में क्या होता है? जो कनेक्शन शुरू में बना होता है इनिशियलाइज करते हुए, वो कनेक्शन क्या होता है? डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ये आपके पास एमसीपी लाइफ साइकिल का भी एक छोटा सा टॉपिक था, वो हमने देख लिया। अच्छा, अब मैं आता हूँ अपने लॉग्स की तरफ, और जो है क्या टाइम होगा हमारे पास। पहले मैं एमसीपी, आप लोगों को भी अब कोडिंग की तो आदत रहेगी होगी, ऐसा है अगर क्लॉड एक हफ्ते के लिए डाउन हो जाए तो आप क्या करेंगे? क्वीन कौन बोल रहा है? ओके, क्वीन नहीं यूज करना है, कोई भी यूज करना है। अच्छा, तो सारे एआई अगर एक हफ्ते के लिए डाउन हो जाए तो क्या होगा? ब्लैकआउट हो जाएगा, सारे बैठे हुए हैं। तो ये कौन सी वेबसाइट खोली है मैंने? skills.sh। कितने लोगों को इस वेबसाइट का पता है? क्या जबरदस्त। तो skills.sh वाली जो वेबसाइट है, ये आपके पास वो वेबसाइट है जहाँ पे आपको दुनिया भर की स्किल्स मिल जाएंगी।
हमें कौन सी स्किल चाहिए एमसीबी सर्वर, क्योंकि एमसीबी सर्वर हम किससे बनवाएंगे, क्लाउड कोड से बनवाएंगे और बहुत सिंपल सी एग्जांपल बनवाएंगे ताकि जो है हमें वो समझ आए। वैसा खुद भी लिख लेंगे, लेकिन अगर कुछ एरर है तो क्लाउड कोड से फिक्स करवा देंगे। मुझे क्या चीज बनवानी है इससे, एमसीबी, ये आ गया एमसीबी बिल्डर। एमसीबी बिल्डर की मेरे पास स्किल आ गई है। इस स्किल को यूज करते हुए मैं अगर एमसीबी सर्वर बनवाना चाहूं तो मैं बनवा सकता हूं। और ये किससे बनाई है स्किल, एंथ्रोपिक ने बनाई है, जिसका मतलब ये ऑफिशियल स्किल है और इसके फिर डाउनलोड भी 17,000 है, तो मतलब सही है हमारे पास ये वाली स्किल। इसको यूटिलाइज करते हुए हम कोई सा भी एमसीबी सर्वर बनाना चाहें बना सकते हैं। अब इस स्किल को यूज किसके साथ करना है, क्लाउड कोड के साथ करना होगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, डेस्कटॉप पे बनाना है। ओ फटा होगा, पंखा ही ला दिया ना, नहीं होगा। तो डेस्कटॉप पे मैं एक प्रोजेक्ट बना देता हूँ और उस प्रोजेक्ट के अंदर एमसीबी हमने यूज करना है। एमसीबी लर्निंग, ये खोलने के बाद हम जो है इसके अंदर सिंपल यूवी का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करेंगे। सबसे पहले तो सीएमडी तो यहाँ पे मैंने एमसीबी सर्वर अब जो है वो इनिशियलाइज करना है। यूवी इवेंट स्पेस डॉट, तो ये मैंने यूवी का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद क्या करते थे हम, उसके बाद हम एमसीबी का पैकेज इंस्टॉल करेंगे। तो उससे पहले हमने क्या करना होगा, .env की फाइल बनानी है मुझे, UV तो इससे क्या होगा, हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट इनिशियलाइज हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक्टिवेट कर देंगे, कॉपी पेस्ट, इसको हमने एक्टिवेट कर दिया। अगला स्टेप क्या है, इसको क्लियर करते हैं। अगला स्टेप है हमारे पास इंस्टॉल करना। क्या इंस्टॉल करना, एमसीबी को, यूवी एड, और क्या पैकेज का नाम था, एमसीबी, और आपके पास इसके साथ CLI वाला पैकेज, ताकि इसमें हमें CLI भी मिल जाए और जो एमसीबी का पैकेज भी इंस्टॉल हो जाए। तो यूवी एड एमसीबी CLI मैंने चलाया, ये मेरे पास एमसीबी सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा। अगला स्टेप क्या होगा, एक सिंपल main.py की फाइल बनाएंगे और उसके अंदर जो है कोडिंग स्टार्ट कर देंगे। मैं यहाँ पे कोड भी खोल लेगा। ताकि जो है कोई गलती हो तो हम मैच करके देख लें।
या आज ही जो है सारी बुराइयाँ आ रही है, कोई घर पे आज छुट्टी करी है किसी ने, घर में बैठ के दुआएं कर रहा है कि आज की क्लास खत्म हो जाए। नहीं ऐसे तो भाई हमारी इंस्टॉलेशन ये हो जाएगी और जो है फिर उसके बाद हम MCB का कोड लिखेंगे, ये कर्सर पे लगाओ, खोल लेने से कर्सर पे भी खोल लेता है। MCB का सर्वर बनाने का कोड किस किस को याद है? फ्रॉम क्या था? MCB डॉट सर्वर डॉट पास MCB। फिर उसमें से हम क्या चीजें इंपोर्ट कराते थे? पास MCB की क्लास। जल्दी से हो जाए, आज हमारा पैकेज रह गया। चलिए होने वाला है। एग्जाम्पल मेरे पास बनी भी है, उसी को हम देखेंगे और नोटिफिकेशन, वो जो प्रोग्रेस वाला नोटिफिकेशन है ना, हम उसे पहले इम्प्लीमेंट करेंगे और टेस्ट करेंगे। तो ये कर्सर पे जल्दी से खोल लेते हैं, कर्सर स्पेस डॉट, वहाँ भी जूम ही खोलेंगे, लिखा हुआ है ना। कितनी दफा भैया ओके ओके, तो हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट आ गया। और जल्दी से हम जो है क्या करते हैं, टूल बनाते हैं। टूल बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमने इंपोर्ट कराना होगा फ्रॉम MCB डॉट सर्वर डॉट फास्ट MCB। इंपोर्ट क्या चीज इंपोर्ट कराने से? फास्ट MCB, ऐसे ही है। उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं और इसके अंदर फास्ट MCB की क्लास कॉल करेंगे, इसका नेम रखेंगे। नेम हम रख देते हैं लर्निंग नोटिफिकेशंस, ठीक है। और क्या करते थे दूसरा बताएं? उसके
बाद क्या करते थे? स्ट्रीमेबल, स्टेटलेस, HTTP हम क्या करते थे? ट्रू। यहाँ पे हम ट्रू करेंगे नहीं करेंगे? पहली एग्जाम्पल में हमने क्या सीखा था कि हम लोग ऐसे करते थे HTTP स्टेटलेस इक्वल्स टू ट्रू। स्टेटलेस और स्टेटफुल का मतलब हमने देखा था, जिसमें जो है स्टेटलेस आपकी जो कंप्यूटर आपकी जो रिक्वेस्ट है उसके बारे में याद रखता है। स्टेटलेस क्या होता है? वो आपकी आपकी जो रिक्वेस्ट है उसके बारे में याद नहीं रखता। तो यहाँ पे मैं ट्रू करूँ इसे फॉल्स करूँ? अगर मैं इसे ट्रू करूंगा तो क्या होगा? चलेगा नोटिफिकेशंस? नोटिफिकेशन का फीचर नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये इस तरह से होगा कि आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, सर्वर रिस्पॉन्स कर रहा है, बस कम्युनिकेशन यहाँ पे खत्म हो गई। जब कम्युनिकेशन हैंडशेक खत्म हो जाएगा तो सर्वर नोटिफिकेशंस किसको भेजेगा? नहीं भेजेगा ना। तो इसलिए कनेक्शन बनाए रखना जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या रखेंगे? स्टेटलेस HTTP को हम फॉल्स कर देंगे। और अगर मैं हटा भी दूं तो बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स ही होता है। तो फॉल्स रखना ये वाला पॉइंट जरूरी है। और उसके बाद हम बनाएंगे टूल हम बनाएंगे mcp.tool। और टूल के अंदर हम जो है नोटिफिकेशन के अंदर हमने async फंक्शन यूज करना होगा। वो अभी देखते हैं क्या चीजें आएंगी इसके अंदर। काउंट 2 का हम एक फंक्शन बना रहे हैं जिसके अंदर हम इसको बताएंगे कि भाई कहाँ तक इसने काउंट करना है। बेसिकली होगा ये कि जब हमारा MCP सर्वर कॉल होगा तो हम चाह रहे हैं कि जितनी हम इसको वैल्यू दें, जैसे हम यहाँ पे काउंट बताते हैं, काउंट का एक जो है हम पैरामीटर सेट करते हैं इंटीजर। तो जब भी इस टूल को कोई कॉल करेगा तो उसके अंदर यहाँ पे क्या बताएगा? काउंटर बताएगा कोई ना कोई कि भाई कहाँ तक काउंट करना है। तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 6 पास करूंगा तो कहाँ तक काउंट करेगा? ये 6 तक काउंट करेगा। 6 तक काउंट करेगा। इस तरह से मैंने पैरामीटर सेट किया 6 तक। मैं चाह रहा हूं कि जब तक ये 6 तक काउंट करे तब तक क्या हो, हर काउंट में क्या भेजे मुझे? नोटिफिकेशन भेजे। जैसे ही 1 काउंट हो तो एक नोटिफिकेशन है मेरे पास, 2 काउंट हो तो दूसरा नोटिफिकेशन है, 3 काउंट हो तो तीसरा। ये हम मैंने सिंपल सी एग्जांपल बनाई है ताकि जो है हमें ये समझ आ सके कि नोटिफिकेशन भेजना कैसे है। आप इसको कहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे? जैसे मैंने बताया फाइल अपलोड हो रही होती है तो फाइल अपलोड होने में टाइम लगता है। तो सर्वर क्या कर रहा होता है? सर्वर आपको नोटिफिकेशन भेज रहा होता है कि भाई कितनी % अपलोड हो गई है। 5% अपलोड हो गई है तो आपको एक नोटिफिकेशन भेजेगा 5% अपलोड हो गई है। आप UI के अंदर वो जो प्रोग्रेस बार होता है उसमें 5% उसे फिल कर देंगे। फिर सर्वर थोड़ी देर बाद अगर 10% हो जाती है तो 10% की नोटिफिकेशन भेजेगा। फिर 15, फिर 20, इस तरह से आपको नोटिफिकेशंस भेजता रहेगा। तो ये हम क्लाउड कोड से भी अगर कोड लिखवाएंगे तो ये हमें बता देगा। ओके, तो इसका मैं चाहूँ तो डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकता हूँ, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर आते हैं, एक लूप चलाते हैं और लूप के थ्रू हम ये करेंगे कि काउंटर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे और काउंटर में 1 सेकंड का डिले भी ऐड करेंगे। 1 सेकंड या 0.5 सेकंड का हम डिले ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? फॉर आई लूप चलाएंगे। लूप हम किस पे चलाएंगे? काउंट पे चलाएंगे। ठीक है, और कहाँ से स्टार्ट करेंगे चलाना? 1 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक चलाएंगे? काउंट +1। तो ये हर दफा जो है काउंट आपके पास ये काउंट +1 भी लिखा है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 4 लिखता, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं 4 लिखता तो ये मेरा काउंटर कहाँ से कहाँ तक चलता? 1 से लेके 3 तक। 1 से लेके 3 तक चलेगा। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे काउंट भी डायरेक्ट लिख देता, ओ सॉरी, वहां से डब्बा निकालने वाला अब 2 डब्बे हो गए। चले, काउंट
+1। ये काउंट +1 मैंने इसलिए लिखा है, कोई भी काउंटर अगर हम दें तो वो बिल्कुल काउंटर से पहले ना रुके, बल्कि काउंटर से एक ज़्यादा ही रुके। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि जब मैं 4 यहाँ पे लिख रहा था, तो 4 की एग्जांपल में कहाँ तक चल रहा था काउंटर, 1 से लेके 3 तक। इस केस में काउंटर के अंदर अगर मैं 6 देता हूँ तो हमारा कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके 6 तक ही चलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे +1 कर दिया। ठीक है। उसके बाद हमने जो है एक स्लीप का फंक्शन ऐड करना, और लास्ट में हमारे पास सिंपल जो नोटिफिकेशन का कोड है वो सिंपल सा है, वो लिखना सर ऊपर। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक पैरामीटर हमने लेना होगा CTX। ये पैरामीटर हर आपका जो टूल होता है उसके साथ आपके पास आ रहा होता है, कॉन्टेक्स्ट का पैरामीटर। इसकी डेटा टाइप क्या होगी, इसकी डेटा टाइप होगी कॉन्टेक्स्ट। ये कॉन्टेक्स्ट मुझे इंपोर्ट कराना होगा, और ये तीन यहीं से इंपोर्ट होगा मेरे पास, कॉन्टेक्स्ट इस तरह से, और ये मेरे पास टाइप आ गई। ठीक है। ये जो मैंने पैरामीटर ऐड किया, ये हमारी हेल्प करेगा नोटिफिकेशन भेजने में। और यहाँ पे कोड भी आ रहा है, लेकिन हमारे पास हम इसको इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हम CTX डॉट क्या लिखेंगे, CTX डॉट रिपोर्ट। हमारे पास रिपोर्ट का एक फंक्शन है इसके अंदर, CTX के अंदर। ये रिपोर्ट का रिपोर्ट प्रोग्रेस, इसलिए जो है ना से देख लेना। इसके अंदर मुझे 2 चीज़ें पास करनी है, एक आई कहाँ से आ रहा है, फॉर लूप का जो आई है ये आ रहा है, और दूसरी चीज़ जो है मुझे करंट जो भी काउंट है वो हमने पास करना है। यार आप तो गलतियाँ नहीं बता रहे। फॉर लूप का एक रह गया था तो वो मैंने लगा दिया, तभी वो एरर भी आ रहा था। और यहाँ पे मुझे 1 सेकंड का डिले ऐड करना है, तो मैं कैसे करूँगा, async IO आपकी लाइब्रेरी है, उसको यूज़ करते हुए मैं जो है यहाँ पे डिले ऐड करूँगा। तो डिले ऐड करने के लिए मैं अगेन अवेट async IO डॉट स्लीप, और हम स्लीप करेंगे इसे 1 सेकंड के लिए। और async IO को हमने क्या करना होगा, ऊपर इंपोर्ट करना होगा async IO। ठीक हो गया। लास्टली हमने इस लूप के अंदर, लूप तो चल जाएगा, लूप हम किस लिए चला रहे हैं, काउंटर चलाने के लिए। तो ये हमारा लूप चलेगा, और लास्टली हम जो है इसका जो भी आंसर होगा, जो भी आंसर होगा वो क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। रिटर्न के अंदर मैं कुछ भी स्ट्रिंग रिटर्न कर देता हूँ कि डन राउटिंग टू, यह स्ट्रिंग कर देते हैं इसे। सेंटर में ही है डन काउंटिंग टू, और यहाँ पे जो है मेरा जो भी काउंट होगा फाइनल वो मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है। कुछ गलती करी है मैंने, एक सेकंड, कुछ गलती करी है मैंने, सही है मेरे ख्याल में। तो कौन सी इसमें नई चीज ऐड करी है, कौन सी नई चीज सीखी है इसमें, कि सर्वर से क्लाइंट को प्रोग्रेस की नोटिफिकेशन कैसे भेजनी है, और वो सिंपल एक लाइन से भेजनी है। ये क्या है, CTX डॉट रिपोर्ट प्रोग्रेस। इसके अंदर 2 चीजें हमने पास करनी होती है। एक, पहले पैरामीटर में हमने बताना होता है कि कहाँ तक प्रोग्रेस हो गई है,
और दूसरे में हमने बताना होता है कहाँ तक प्रोग्रेस करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे काउंट के अंदर अगर मैंने बोला है कि भाई 6 तक काउंट करना है, अब मेरा जो फंक्शन है मैंने इसको बोला है 6 तक काउंट करना है, तो 6 तक कैसे काउंट करेगा, एक एक करके करेगा ना, 1 2 3 4 इस तरह से काउंट करेगा। तो पहले वाले पैरामीटर में हमने बताना है कि अभी हमारी क्या स्टेटस है, कहाँ तक काउंट हो चुका है, और दूसरे वाले पैरामीटर में हमने बताना है कि कहाँ तक काउंट करना है। तो हमारे केस में कहाँ तक काउंट करना है हमें, 6 तक। तो ये हमारे पास इस तरह से प्रोग्रेस आ गई होगी। मेरे ख्याल में टूल पूरा बन गया, ये एरर अभी चला जाएगा। ठीक है, नीचे आते हैं, लास्ट में क्या करते हैं, एमसीपी सर्वर का टूल बनाने के बाद एमसीपी ऐप का एक वेरिएबल बनाते हैं और इसको किस पे एक्सपोज करेंगे, कौन सी ट्रांसपोर्ट यूज करें यहाँ पे, स्ट्रीमेबल एचटीटीपी। तो कैसे यूज करते हैं, एमसीपी जो हमारा ऊपर वेरिएबल था डॉट स्ट्रीमेबल एचटीटीपी, स्ट्रीमेबल एचटीटीपी का हमने फंक्शन कॉल कर देना है। सही है ना, देख लें, आ जाओ भाई, सही है, सही है ना। नहीं है स्ट्रीमेबल एचटीटीपी, तो स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो ये हमारे पास जो है बन गया है हमारा एमसीपी सर्वर एक टूल के साथ। और अच्छा, इसमें एक और गलती है सरकार ने हाईलाइट की है, आप लोग नहीं बता पाए, स्ट्रीमेबल एचटीटीपी ऐप। तो ये हमारे पास जो है हमने एमसीपी सर्वर बना दिया, कुछ गलती है इसमें, चेक कर लेता हूँ मैं, नहीं सही है। अब इसको चेक करने के लिए मैंने अपने टर्मिनल पे आ रहा है, सबसे पहले अपना एमसीपी सर्वर स्टार्ट करना है। तो उसके लिए यूवी ये कीबोर्ड मुझसे चल नहीं रहा है, हाँ, यूवी रन यूवी कॉन, और बीच में भी तो कुछ था हाइफन, फाइल का नाम मेन, वेरिएबल का नाम क्या था हमारे, जो लास्ट में हमने स्ट्रीमेबल एचटीटीपी का बनाया था, एमसीपी ऐप, और लास्ट में -- एंटर दबाते हैं, हमारा एमसीपी सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा हमने क्या चीज स्टार्ट करना है, इस नोटिफिकेशन को टेस्ट करने के लिए इंस्पेक्टर की क्या कमांड थी, एमसीपी डेफ मेन डॉट पी वाई की फाइल का नाम जो भी है main.py वो हम कर देंगे। तो एमसीपी डेव और फाइल का नाम क्या था, main.py। हमारा एमसीपी सर्वर स्टार्ट हो गया, इंस्पेक्टर भी अभी स्टार्ट हो जाएगा, तो हम टेस्ट कर सकेंगे नोटिफिकेशन को, और ये हमारा फिर हो जाएगा। फिर हमको एक ही जो है आधा घंटा हमारे पास एजेंट्स एसडीके के साथ मुझे इंटीग्रेट करना दिखाना है। सिंपल सा है, इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। ठीक है, स्टार्टिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गया।
तो मैंने वहाँ भी स्टार्ट कर दिया कि अगर वहाँ स्टार्ट हो गया तो मैं वहाँ स्क्रीन शेयर करके क्विकली आप लोगों को दिखा दूँगा कि प्रोग्रेस इम्प्लीमेंट करना, नोटिफिकेशन इम्प्लीमेंट करना MCP सर्वर में बहुत आसान है। अब सवाल ये आता है कि अगर मैं इसको क्लॉड कोड के साथ कनेक्ट करूँगा, क्लॉड कोड नहीं सॉरी क्लॉड का जो लास्ट क्लास में मैंने क्लॉड की ऐप खोली थी उसके साथ अगर मैं कनेक्ट करूँगा तो हमारे पास ये नोटिफिकेशन क्लॉड डेस्कटॉप पे शो होगी नहीं होगी जी? तो कई मारना आप लोगों ने चेक तो किया नहीं होगा, बताएं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ नोटिफिकेशंस। अच्छा जी, तो ये मेरा MCP का इंस्पेक्टर खुल गया है। इंस्पेक्टर के अंदर जो है मैंने आपको दिखाना है कि इसको छोटा करते हैं। हम किस में जाएंगे? टूल्स में जाएंगे। टूल्स में जाने के बाद लिस्ट टूल करेंगे तो मेरे पास कौन सा टूल आएगा? काउंट वाला। तो काउंट वाला मेरे पास टूल आ गया है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे इसको कॉल कराने के लिए और यहाँ पे हम क्या बताएंगे? काउंट बताएंगे कि भाई कितने तक काउंट करना है। तो यहाँ पे ये मैंने लैपटॉप स्विच किया है तो यहाँ स्टेप्स लिखा हुआ आ रहा है, जबकि मैंने यहाँ पे सरकार के लैपटॉप पे इसमें क्या लिखा था? काउंट लिखा था। एक ही बात है। 6 मैंने इसका काउंट दे दिया और इसको चला के देख लूँ। इसको चला के मैं दिखा देता हूँ आपको। रन टूल करने के बाद हो गया टूल रन, हो गया। नोटिफिकेशन आई कोई? और नोटिफिकेशन कहाँ पर आती है? इंस्पेक्टर के अंदर यहाँ पे सर्वर नोटिफिकेशन का एक टैग दिया हुआ है, यहाँ आती है नोटिफिकेशन। लेकिन अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई तो क्या मसला हुआ है? चेक कर लेते हैं भाई कोड में। कोड में हम चेक कर लेते हैं main.py में। यहाँ पे जो है एक सेकेंड स्ट्रीमेबल HTTP जो था उसको यहाँ पे फॉल्स करके चेक कर लेते क्या पता डिफॉल्ट टू हो रहा हो। सॉरी स्टेटलेस HTTP। तो क्या था यहाँ पे? स्टेटलेस HTTP को हम कर देते हैं फॉल्स, ताकि जो है हमारी स्टेट को याद रखते हैं। सही है। लेट्स सी, रिफ्रेश करते हैं इसको, इंस्पेक्टर को। रिफ्रेश करने के बाद कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद टूल्स पे जाना है, लिस्ट टूल पे जाएंगे, काउंट टूल वाले टूल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं आना शुरू हो गई। नोटिफिकेशन आ रही है और आप देख रहे हैं हम नोटिफिकेशन के साथ क्या आ रहा है? प्रोग्रेस आ रही है कि कहाँ तक हमारे पास काउंट हो गया। जैसे अगर मैं 14 वाला खोलूँ तो 14 वाले के अंदर मुझे दिखा रहा है कि भाई टोटल 7 तक काउंट करना है। अभी ये कहाँ तक काउंट हो चुका है? 14 वाले में 4 तक। इसी तरह से मैं ऊपर वाले में आऊँगा तो यहाँ पे बता रहा होगा कि टोटल हमने 7 तक करना है, ये 5 तक हो चुका है। फिर इससे ऊपर वाले में आऊँगा तो टोटल हमने 7 तक करना है, अब तक 6 तक हो चुका है। इसी डेटा की बेस पे मैं क्या शो करा सकता हूँ अपने यूजर इंटरफेस पे, UI पे लोडर या प्रोग्रेस बार जो होता है ना वो शो करा सकता हूँ। तो इस तरह से नोटिफिकेशन इंप्लीमेंट हो रही होती है। सवाल मेरा ये था कि अगर इन्हीं नोटिफिकेशंस को मैं मतलब ये जो MCP सर्वर है इसमें मैं नोटिफिकेशन सेंड कर रहा हूँ, ये नोटिफिकेशन का कोड है सिंपल सा ctx.report progress। तो ये प्रोग्रेस अगर आपने सेंड करनी हो तो उसके लिए मेरे पास ये हाँ, प्रोग्रेस अगर आपने सेंड करनी हो तो आप ये वाला कोड लिखेंगे, ये वाली लाइन लिखेंगे और आपके पास नोटिफिकेशन सेंड होना शुरू हो जाएगी। CTX कहाँ से आ रहा है? ये CTX आपके पास आ रहा है पैरामीटर से। इसलिए आपने दो चीज़ें याद रखनी है, इसी CTX की वजह से आप जो है नोटिफिकेशन भेज रहे हैं। तो
क्या यहाँ पे जो आपका क्या कहते हैं क्लॉड डेस्कटॉप की एप्लीकेशन है, वो क्या इन नोटिफिकेशंस को शो करेगी? कनेक्ट करने के बाद लास्ट क्लास में हमने कनेक्ट करना सीखा था। हमारा क्लॉड डेस्कटॉप जो था वो क्या करता था, हमारे एमसीपी सर्वर को कॉल करा रहा था। जब भी हम उससे बोल लेते कॉल कराने का, तो कॉल तो कर लेता है, लेकिन ये नोटिफिकेशन क्लॉड डेस्कटॉप पे शो होगी। अरे फुटका ही मारते हैं, कहाँ लेट हो, कहाँ लेट कर, अपने अपने कंधों पे हैं। अच्छा जी, बताएं, आपसे पूछे। ओ अच्छा, कैसा देखा, वो बुला रहे तो हम नहीं देख रहे थे, बादशाह बोला तो कौन है। हाँ, तो क्लॉड डेस्कटॉप में नोटिफिकेशंस शो होंगी, ये जो मैंने सेट करी है कनेक्ट करने के बाद। होंगी नहीं होंगी, इसको जो आपका एमसीपी क्लाइंट होगा वहाँ आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो क्लॉड डेस्कटॉप में कॉन्फ़िगर नहीं हुआ होता नोटिफिकेशन शो होना। लेकिन अगर आप क्लॉड डेस्कटॉप यूज किया है आपने, या कोई भी चैट जीपीटी यूज किया है, तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस आ रही होती हैं, लेकिन वो उनकी अपनी नोटिफिकेशन होती है। किस तरह की नोटिफिकेशन आ रही होती है? जैसे टूल कॉल हो रहा होता है, उसकी नोटिफिकेशन आ रही होती है, रीजनिंग हो रही है, इसकी एक नोटिफिकेशन आ रही होती है। तो इस तरह से वो क्या कर रहा होता है, आपको दिखा रहा होता है, नोटिफिकेशन सेंड कर रहा होता है कि अभी करंटली आपका चैट जीपीटी या क्लॉड क्या काम करेगा। वो नोटिफिकेशन क्लॉड कोड के अंदर भी ये चीज होती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा जाए वो कोड भी दिख रहा होता है। तो ये आपके पास नोटिफिकेशन का सिंपल सा टॉपिक है, जिसके अंदर जो है सर्वर क्लाइंट को नोटिफिकेशन भेज रहा है। इसके यूज केस मैंने आपको बता दिया। लॉन्ग रनिंग टास्क अगर आपके पास है, जैसे वीडियो की ट्रांसलेशन आपने करानी है, तो उसमें टाइम लगता है, तो उसमें आप क्या भेज रहे होते हैं, क्लाइंट को नोटिफिकेशन भेज रहे होते हैं रिपोर्ट प्रोग्रेस की, कि भाई कितना % आपके पास ट्रांसलेशन हुआ। आपको मुझे लग देगा कभी बोल के करने में जा रहे हैं, कभी लेने करने जा रहे हैं। से आपके पास जो है प्रोग्रेस नोटिफिकेशन सेंड हो रही होती है सर्वर से। सवाल? अच्छा, ये जो मैंने एमसीपी सर्वर बनाया था वो कौन सी स्क्रिप्ट यूज करते हुए बनाया है? वो जो अभी मैंने skills.sh वाली वेबसाइट पे दिखाई थी ना, वो वाली स्क्रिप्ट को यूज करते हुए मैंने बनाया, और इससे अच्छा बना के मैंने कोई कोड मैनुअली नहीं लिखा है, इसी ने बना के दिया है। तो ये इसकी skill.mp जो है इसने skill.sh से इंस्टॉल कर ली थी। आप लोगों को भी कोई स्किल चाहिए हो, कोई UI UX की स्किल चाहिए हो, कोई डेटाबेस की स्किल चाहिए हो, सुपरबेस की स्किल चाहिए हो, क्लर्क की स्किल चाहिए हो, नेक्स्ट की स्किल चाहिए हो, सारी स्किल आपको मिल जाएगी skills.sh के अंदर। तो ये बड़ी अच्छी वेबसाइट है, इसको यूटिलाइज करते हुए आपने अपनी स्किल भी बनानी पड़ेगी। आप बड़ी बनाई स्किल अपने पास यूज कर रहे हैं। तो ये भी मैंने स्किल यूज करी है, और इससे जो है मैंने अपना एमसीपी सर्वर बनाया और नोटिफिकेशन भी इसी से इम्प्लीमेंट कराई। सवाल? सवाल? ठीक है, नहीं है सवाल? फिर मैं करूँगा ना। सवाल करने जा रहे हैं बाहर। जी, कहाँ जा रहे हैं सवाल करने? लो हीरो बादशाह, बादशाह वो पलट के देखता था। उनके जल्दी नमाज होता था। तो इस तरह से नोटिफिकेशन कर। अब इसको हमने क्या करना है, यही एमसीपी सर्वर को हमने एजेंट से एसडीके के साथ कनेक्ट करना है, और चला के चेक करना है कि भाई ये कनेक्ट होने के बाद सही चलता है नहीं चलता। तो मेरे पास कोड लिखा हुआ है, इसको हम समझते हैं। लेकिन एक मैंने एक्स्ट्रा टूल बनाया है, जो कि है ये वाला गेट यूजर्स का टूल बनाया है। क्योंकि वो काउंट वाला जो टूल था वो तो मैंने इसलिए बनाया था कि नोटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट मैं समझा सकूँ। बहुत आसान से सर्वर से अगर कोई नोटिफिकेशन भेजनी है क्लाइंट को,
तो और रिपोर्ट से रिलेटेड भेजनी है, कोई आपके प्रोग्रेस की इंफॉर्मेशन भेजनी है क्लाइंट को, तो ये वाला सिंपल सा इनका फंक्शन है रिपोर्ट प्रोग्रेस का। इसके थ्रू जो है आप नोटिफिकेशन भेज रहे होंगे। परसेंटेज का साइन भी, वो तो आप कहाँ पे शो कराएंगे परसेंटेज का साइन? क्लाइंट पे। सर्वर का काम है नोटिफिकेशन भेजना, क्लाइंट का काम है उस नोटिफिकेशन की बेस पे प्रोग्रेस बार शो कराना और वो परसेंटेज का साइन शो कराना। तो वो देखेगा 7 अगर स्टेप्स करने हैं और अब तक 4 स्टेप हो गए हैं, तो उसकी परसेंटेज का फॉर्मूला लगेगा और परसेंटेज निकल आएगी कि उतना परसेंट हो गया। तो एक और मैंने एमसीपी का टूल बनाया है, इस टूल को मैं यूज कराऊंगा किसके साथ? जो आपने एजेंट्स एसडीके पढ़ा था उसके साथ। तो कैसे कनेक्ट करते हैं? बहुत आसान है। ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल बनाई है। गेट यूजर्स की मेरे पास जो है, गेट यूजर्स का मेरे पास टूल है और इसमें जो है मैं क्या यूजर्स का डेटा रिटर्न कर रहा हूँ। अब ये डेटा आप डेटाबेस से भी निकाल सकते हैं, ये डेटा आप एक्सेल शीट से भी निकाल सकते हैं फेच करके, वो आपकी मर्जी है। मैं सिंपल सा इसको हार्ड कोडेड यहाँ पे डेटा लिख दिया। क्लॉड कोड को मैं बोलता कि भाई डेटाबेस से निकालो, तो वो कोड भी वो लिख देता। तो ये टूल है मेरे पास। अब इस टूल को मैंने क्या करना है? कनेक्ट करना है। अच्छा, ऊपर वाला भी टूल है, लेकिन ये हमारे पास नोटिफिकेशन के लिए था समझने के लिए, लेकिन है दोनों टूल है। मैं आऊँगा एजेंट्स एसडीके आपने इंस्टॉल करना है। सबसे पहले कैसे इंस्टॉल करते थे? यूवी एड ओपनएआई डैश एजेंट्स, ये पैकेज आपने इंस्टॉल करना होता था, जिससे आप ओपनएआई एजेंट्स एसडीके का कोड लिख सकते थे। कोड पर आता हूँ मैं सबसे पहले। यहाँ पे मैंने जो है क्या किया हुआ है, आप जेमिनी कनेक्ट करते हैं अमूमन सब, मैंने यहाँ पे क्या कनेक्ट किया हुआ है? ओपनएआई एपीआई की लगाई हुई है। एपीआई की कहाँ से निकाली है? ये मैंने .env की फाइल में स्टोर करके रखी हुई है। तो मेरे पास env की फाइल के अंदर स्टोर है, तो वहाँ से क्या करेगा? ये एपीआई की निकाल के यूज करेगा। अच्छा, अब हमारे पास है मेन काम। मेन काम से पहले मैं आता हूँ, आपको एजेंट का कोड दिखा देता हूँ। पहले बिल्कुल वही कोड है। अब ये एमसीपी का कोड छोड़ दें, नीचे आता है ये एजेंट, वो वैसे ही बन रहा है जैसे आप बनाते थे। नेम, इंस्ट्रक्शन, एमसीपी सर्वर का एक नया एट्रीब्यूट यहाँ पे ऐड हो गया है, जिसके अंदर हमारा जो एमसीपी सर्वर होगा उसकी डिटेल्स हम दे रहे होंगे। नेक्स्ट चीज हमने क्या पास करी है? मॉडल सेटिंग्स। इस मॉडल सेटिंग्स के अंदर मैंने क्या बताया? मुश्किल है जी। इस मॉडल सेटिंग्स के अंदर मैंने क्या बताया? ये क्विज में आप लोगों ने शायद दिया हो, इसका जवाब क्या बताया? ये टूल लाजमी कॉल करना है। तो टूल चॉइस को जब हम रिक्वायर्ड कर देते हैं, तो अब ये कहेगा कि भाई टूल इससे लाजमी कॉल करना ही करना है एलएलएम। और टूल कहाँ से? हमने कोई टूल से पास किया? हमें याद है, हम एजेंट्स एसडीके में टूल्स कैसे पास करते थे? टूल्स का पैरामीटर लगाते थे और टूल्स का एट्रीब्यूट हम लगाते थे और जो उसके अंदर टूल्स की डिटेल दे देते थे। यहाँ पे तो हमने कोई टूल नहीं बताया। ये टूल्स, कौन से टूल्स की बात हो रही है? एमसीपी सर्वर के अंदर जो टूल्स हैं, ये उसकी बात हो रही है। तो ये हमारे पास एजेंट बन गया। एजेंट बनाने में नई चीज जो थी वो ये एमसीपी सर्वर्स का ये आपका एट्रीब्यूट एमसीपी सर्वर की प्रॉपर्टी हमने ऐड कर दी। अच्छा, अभी ऊपर एमसीपी सर्वर का भी कोड देखेंगे, लेकिन बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एजेंट्स एसडीके का जो कोड था वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। runner.run से आप एजेंट्स एसडीके को स्टार्ट करते थे, अपना जो भी इनपुट होता था वो आप देते थे। मैंने यहाँ पे इनपुट लिख दिया, गेट मी यूजर्स डेटा। तो भाई ये क्या करेगा? यूजर्स डेटा जो है आपके पास गेट करके आपको उसका फाइनल आउटपुट प्रिंट करा के दे देगा। तो ये हमारा फ्लो है ओवरऑल। अब इसमें हमने देखना है कि एमसीपी सर्वर को कैसे हमने कनेक्ट किया हुआ है।
तो बहुत आसान है, ये भी डॉक्यूमेंटेशन से मैंने निकाला है, डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद है। डिफरेंट तरीके हैं। अगर आपने कोई अपना एमसीपी सर्वर कनेक्ट करना है, ये हमारा अपना एमसीपी सर्वर है, लोकल यूज 8000 पे चल गया और /MCP भी लगाना है, ये इसका URL है। अगर आपने कोई अपना एमसीपी सर्वर कनेक्ट करना है तो उसका ये तरीकेकार होगा कि आप विद के जो कीवर्ड है उससे हम क्या करेंगे, क्लास हमारे पास एमसीपी सर्वर स्ट्रीमेबल HTTP, इस क्लास के अंदर हमने नेम पास करना होता है, नेम कुछ भी रखते हैं आप अपने सर्वर का। पैराम्स के अंदर हमने क्या चीजें पास करनी है, मेन चीज है, क्या चीज है इसके अंदर, आपके एमसीपी सर्वर का URL, दूसरी चीज टाइम आउट, के भाई अगर एमसीपी सर्वर 10 सेकंड तक कनेक्ट नहीं हुआ तो टाइम आउट का एरर दे देगा एमसीपी सर्वर। ये टाइम आउट आप सेट कर सकते हैं। ये क्या आ रहा है, कैश लिस्ट, कैश टूल लिस्ट, ये क्या आ रहा है, दिमाग लगाए। हाँ वो तो पता है कैश कर रहा है, लेकिन क्या कैश कर रहा है, मतलब इसके कैश करने से क्या फायदा होगा, नाम से तो ये पता चल रहा है क्या चीज कैश कर रहा है, टूल्स की जो लिस्ट है उसको कैश कर रहा है। हमने जब लास्ट क्लास के अंदर पूरा फ्लो समझा था तो उसके अंदर आपने देखा था कि LLM जो आपका SDK होता है वो सबसे पहले क्या रिक्वेस्ट भेजता है, तमाम टूल्स की लिस्ट की एक रिक्वेस्ट भेजता है। ये हमने लास्ट क्लास में डायग्राम भी उसमें सीखा था। पहले वो टूल्स की पूरी लिस्ट आती है, वो पूरी लिस्ट LLM के पास जाती है और किसके साथ जाती है, यूजर का जो भी प्रॉम्प्ट होगा उसके साथ। हमारा जो प्रॉम्प्ट अभी हमने देखा था गेट यूजर्स डेटा, वो प्रॉम्प्ट हमारा, तो पूरी MCP की लिस्ट और टूल्स की लिस्ट और हमारा प्रॉम्प्ट किसके पास जाएगा, LLM के पास जाएगा। फिर LLM डिसाइड करता है कि वो जो लिस्ट है उसमें से कौन सा टूल कॉल कराना है। तो अब मुझे बताएं कि ये जो मैंने कैश टूल लिस्ट 2 किया है इससे क्या फायदा होगा, जब भी मुझे टूल्स, जब भी मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा अपने एजेंट्स SDK में, तो ये जो टूल की लिस्ट है वो पहले कहां से उठा रहा था, MCP सर्वर से वो कॉल करके मंगवा रहा था। जब मैंने इसको ट्रू कर दिया तो क्या होगा कि एक दफा वो टूल्स की लिस्ट MCP सर्वर से निकाल लेगा और अपने पास उसे कैश कर लेगा। तो कल को कोई दोबारा मैं MCP सर्वर, दोबारा मैं अपने एजेंट को चलाता हूँ तो दोबारा वो टूल्स की लिस्ट फैच नहीं करेगा, क्योंकि वो टूल की लिस्ट इसके पास क्या हुई हुई है, कैश हुई हुई है। तो यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट बची, ये ऑप्शनल पैरामीटर है दोनों, ये नाम ही लिखते हैं, आपकी मर्जी है। मैक्स रीट्राई अटेम्प्ट्स, तो आपको कितनी दफ़ा अगर कोई MCP सर्वर चलने में फेल हो जाए, कितनी दफ़ा ये अटेम्प्ट करना, वो आपके पास फ्री लिखा है। अच्छा, ये जो हमारे पास लास्ट में जो है हमारे पास जो MCP सर्वर है उसको हमने क्या नाम दे दिया, एज, नाम कुछ भी दे सकते हैं, एज सर्वर मैंने इसका नाम दे दिया है। यही जो नाम है इसको ही मुझे किसके अंदर पास करना होता है, अपने एजेंट के अंदर पास करना होता है। नाम कुछ भी रख सकते हैं इसका। अब मुझे ये बताएं, ये विथ को हम क्या कहते थे, पाइथन हमने पढ़ी थी, उसके अंदर क्या नाम था इसका, विथ का, इसका कुछ नाम था कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट करके कुछ नाम था इसका, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या था, इसके साथ, अरे क्या बात है, याद है, विद हमने यूज किया था जब पाइथन पढ़ रहे थे, वो फाइल्स के साथ करा था, फाइल ओपन करने में हमने यूज किया था विद को। तो विद उस वक्त क्या करता था, फाइल को ओपन करने में हेल्प करता था, साथ ही साथ जब उसका कोड पूरा चल जाता था तो फाइल को क्या करता था, ऑटोमेटिकली क्लोज भी कर देता था। अगर फाइल को क्लोज नहीं करते हम तो क्या होता, वो चलती रहती फाइल्स और आपके सर्वर पे लोड बढ़ता जाता। यहाँ पे विद क्या कर रहे हैं, MCP सर्वर को कनेक्ट कर रहे हैं, जब कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद वो एजेंट को चलाएगा, सारा काम होगा, एजेंट जब फाइनल आउटपुट दे देगा तो MCP सर्वर को ये क्या कर देगा, डिसकनेक्ट भी ऑटोमेटिकली कर देगा। ये विद का यही फायदा है कि कनेक्ट भी आपको करवाता है और डिसकनेक्ट भी ऑटोमेटिकली ये करा देता है। इसका कुछ कॉन्टेक्स्ट करके नाम था। जल्दी से मैं इसको चलाता हूँ अपने एजेंट को। एजेंट को कैसे चलाते थे,
यूवी रन, और हमारी फाइल का नाम क्या है? agents.py, यूवी रन agents.py। जब मैं इसको चलाऊंगा, सर एस नहीं है, सॉरी, agent.py, जब मैं इसको चलाऊंगा तो वो होना ये चाहिए कि हमारा LLM जो है वो हमारे MCP सर्वर को कॉल करना चाहिए। क्यों कॉल करना चाहिए? गेट यूजर्स का डेटा लेने के लिए। गेट यूजर्स का हम गेट टू कॉल करवाए ना हमने कि भाई यूजर्स का डेटा गेट करो, तो इसका डेटा गेट करने के लिए MCP सर्वर कॉल करना चाहिए इसे। लेट्स सी, यस है, आ गया। आ गया। अब इससे हमजा अभी उड़ान को मिला के लिख दिया, लेकिन जो है ना डेटा उससे MCP सर्वर से लाके मुझे दे दिया। तो इसी तरह से आप अपने MCP सर्वर में किसी भी तरह के टूल्स बना सकते हैं, उसको अपने एजेंट्स SDK के साथ कनेक्ट करा सकते हैं, और कनेक्ट कराने के बाद आपका LLM ऑटोमेटिकली आपके टूल्स को, MCP सर्वर वाले टूल्स को कॉल कर रहा होगा। तो हमारे केस में MCP सर्वर हमने बनाया, MCP क्लाइंट जो है वो किससे बनाया? MCP सर्वर किससे कॉल होता है? MCP क्लाइंट से ही होता है ना। तो MCP क्लाइंट कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? ये जो एजेंट्स SDK है, ये जो आपके पास क्लास है, ये जो आपके पास एजेंट्स SDK के अंदर इन्होंने हमें क्लास दी हुई है MCP सर्वर स्ट्रीमेबल HTTP। ये क्लास वो MCP क्लाइंट वाला काम ऑटोमेटिकली हमारे लिए कर रही है, वरना MCP क्लाइंट का हमें अलग से कोड लिखना पड़ता है। लेकिन ये हमें बना बनाया फंक्शन मिल गया, तो इस तरह से आपके पास हो गया। अगर एजेंट्स SDK में आपने Gmail का MCP सर्वर कनेक्ट करना है तो उससे भी ज़्यादा आसान है। फेसबुक तो मैं कंफर्म, कैलेंडर का आपने MCP सर्वर कनेक्ट करना है वो भी आसान है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी, और ये वाला कोड भी कहाँ से मिल जाएगा? कहाँ से मिलेगा? ये इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में OpenAI एजेंट्स SDK की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, वहां पे इन्होंने ये कोड भी दिया हुआ है, और ये भी बताया कि Gmail को कनेक्ट करना है तो वो कैसे करना है। यहाँ MCP का टॉपिक है, हाँ भाई, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल ये रहा, और इसके अंदर आपको डिफरेंट तरीके बताए गए हैं कि आपने कौन कौन से MCP सर्वर कनेक्ट आप कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, इसको छोड़े नीचे आए। होस्टेड MCP सर्वर कौन से हो सकते हैं? जैसे Git MCP है, उसका अगर आपने कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपने विथ का कीवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल यहाँ पे होस्टेड MCP टूल की क्लास कॉल करेंगे, और जो भी आपका MCP सर्वर है उसकी डिटेल पास कर देंगे। यहाँ पे Git का MCP सर्वर यूज हो रहा है, तो देखें ये तो और आसान हो गया। अगर आपने अपना MCP सर्वर कनेक्ट करना है तो उसका तरीका भी नीचे दिया हुआ है, जो अभी अभी हमने प्रैक्टिकल भी किया है। ये वाला अगर आपने लोकल स्ट्रीमेबल HTTP को चलाना है तो वो तरीका भी इन्होंने दिया हुआ है। तो इस तरह से आपका जो है MCP सर्वर एजेंट्स SDK के साथ यूज हो सकता है। सवाल? हगिंग फेस पे डिप्लॉय करना है। इनका सवाल ये है कि जब हम हगिंग फेस पे डिप्लॉय करेंगे तो MCP अलग से डिप्लॉय होगा या इसी के साथ होगा? तो इसका जवाब क्या था? अलग से डिप्लॉय होगा। और अगर आपने MCP सर्वर लोकली टेस्ट भी करना है तो मेक श्योर करना कि पहले MCP सर्वर आपका चल रहा हो। अगर ये चल नहीं रहा होगा MCP सर्वर तो ये एजेंट्स कॉल किसको करेगा? MCP सर्वर को अलग से आपने डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय आप वहाँ हगिंग फेस पे करें, एक स्पेस पे वो कर दें MCP सर्वर, एक स्पेस पे आप एजेंट्स SDK फास्ट API के साथ जो है वो कर दें। तो दो स्पेसेस आप बना के कर दें।
और उनको आपस में कनेक्ट करें। तो इस तरह से आज का भाई हमारा टॉपिक था, और आज हमारी आखिरी क्लास थी रमज़ानों की। अब आप लोगों की छुट्टियाँ हैं, होमवर्क तो सुन लें, ओ सॉरी ईदी तो सुन लें। ईदी क्या दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। हैकाथॉन 0 आप लोगों ने बनाना है। हैकाथॉन 0 आप लोगों का है और उसकी डिटेल भेजनी है। उसको बनाने के बाद आपने नई चीज पे फोकस करना है, वो है क्लॉड कोवर। और इतना आसान है क्लॉड कोवर। क्लॉड क्या नाम था उसका? क्लॉड कोवर की नाम है? कोवर्क नहीं कोवर की बात नहीं कर रहा मैं। क्लॉड का जो नया है ओपन क्लॉ। हाँ ओपन क्लॉ आपने जो है ईद से पहले इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि अब आपने इन फ्यूचर जो काम करना होगा फ्रीलांस या जो भी आप सर्विसेज देंगे वो आप डिजिटल एम्प्लॉय ही बना के दे रहे होंगे कंपनीज को। तो ओपन क्लॉ सबसे अच्छा टूल है और सिंपल से है, लेकिन उसमें आप देख लेगा सिक्योरिटी के कुछ इश्यूज है, उसको दिमाग में रखते हुए उसे इम्प्लीमेंट करें। ठीक, ईद के लास्ट में मुलाकात होगी। ईद के बाद ईदी लेकर आएगा। मैंने तो ईदी गई थी, ये होमवर्क दिया ना। होमवर्क ये है कि हैकाथॉन 0 सबसे पहले करना है। जब आपका हैकाथॉन 0 हो जाए तो आपने क्या चीज सीखना स्टार्ट कर देनी है? ओपन क्लॉ। ओपन क्लॉ आपके पास हैकाथॉन 0 का ही आप समझें उसी की तरह की चीज है, लेकिन आसान है। आपको व्हाट्सएप भी इंटीग्रेट करके देगा, आपको जीमेल भी इंटीग्रेट करके देगा, और भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंटीग्रेट करके देगा होता है ओपन क्लॉ। ग्रुप में सेंड कर दो। आइए छुट्टियाँ कर रहे हैं।